crucial section of National Highway 4, also known as the Andaman Trunk Road, was completed in 2019. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जीवन रेखा माने जाने वाली नेशनल हाईवे 4 NH4, जिसे अंडमान ट्रंक रोड ATR के नाम से जाना जाता है, बीते कई वर्षों से भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण कार्य, ठेकेदारों की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के चलते विवादों में घिरी हुई है। यह सड़क पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक करीब 230 किलोमीटर लंबी है और उत्तर एवं मध्य अंडमान को मुख्यालय से जोड़ती है। इस सड़क के उन्नयन, मरम्मत और ब्रिज निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL कोष को सौंपी गई थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन में भारी गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं। लगभग Rs 65 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में कई जगहों पर कार्य अधूरा, घटिया और जानलेवा साबित हुआ है। भ्रष्टाचार और घटिया कार्य का आरोप भाजपा नेता विशाल जोलियामा ने सार्वजनिक रूप से NHIDCL के अधीन कार्यरत ठेकेदार वासिष्ठ कंपनी और इसके सह उद्यम मंतेना वासिष्ठ JVE पर आरोप लगाया है कि उन्होंने NH4 के कई हिस्सों में बेहद घटिया निर्माण कार्य किया है, जिससे सड़कें बरसात के दौरान दलदल में तब्दील हो जाती हैं। उन्होंने ठेकेदार का ठेका रद्द करने और पुनः निविदा जारी करने की मांग की है। वहीं वामपंथी दल PMK ने इस पूरे प्रकरण में CBI जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि NHIDCL के अधिकारियों ने जानबूझकर भ्रष्ट और अक्षम ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मिडिल स्ट्रेट ब्रिज का निर्माण कई बार रुक गया और भारी वित्तीय हानि हुई। राजनीतिक और जन आंदोलनों का दबाव। कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है और NH4 की स्थिति को जनजीवन के लिए खतरा बताया है। उन्होंने एक विशेष जांच समिति बनाने की मांग की है जो पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा करे। अक्टूबर 2023 में सांसद ने इस मुद्दे पर अनशन भी किया, जिसके बाद प्रशासनिक हलचल शुरू हुई। भाजपा सांसद विष्णुपाड़ा राय ने भी सड़क की बदहाल स्थिति के खिलाफ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को पत्र लिखा था। जनता की नाराजगी और मीडिया रिपोर्टिंग। स्थानीय लोग NH4 को डेथ ट्रैप, मौत का जाल कह रहे हैं, क्योंकि कई हिस्सों में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, पुल अधूरे हैं और बारिश के मौसम में यातायात जोखिम भरा हो जाता है। कई वाहन पलटने और दुर्घटनाओं की घटनाएं भी सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और संपादकीय में इसे आवास विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की मिसाल शाया कहा गया है। NHIDCL के अधिकारियों पर बार बार जनता को गुमराह करने और रिपोर्ट्स में झूठे तथ्य प्रस्तुत करने के आरोप हैं। निष्कर्ष: NH4 की वर्तमान स्थिति अंडमान वासियों की दुर्दशा को उजागर करती है। यह एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जहां सरकारी उदासीनता, ठेकेदारों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार ने एक महत्वपूर्ण परियोजना को अव्यवस्था में धकेल दिया है। जनता, राजनेताओं और मीडिया के दबाव के बावजूद अभी तक कोई निर्णायक कार्रवाई या जांच सामने नहीं आई है। CBI जांच, ठेकेदारों की जवाबदेही और निष्पक्ष ऑडिट ही इस प्रोजेक्ट को पटरी पर ला सकते हैं। अन्यथा यह परियोजना लंबे समय तक अंडमान के विकास में बाधा बनी रहेगी। If you like this information, then please like and subscribe for more such information. Thank you.